नमस्कार। 100 गांव 100 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। चलिए फटाफट करते हैं खबरों की शुरुआत। तो लखनऊ में सीएम योगी ने अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। पिछली सरकारों को निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, पहले भर्तियां विवादों में घिरी थी, पिछली सरकारों की नीयत साफ नहीं थी। इससे पहले लखनऊ में बीजेपी का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, सीएम योगी ने की कार्यक्रम की शुरुआत। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा संकट के वक्त आइसोलेशन में छिपे थे विपक्षी दल, पहले की सरकारों में खानदान तक सीमित थी सोच। दिल्ली सीएम केजरीवाल पर सीएम योगी का निशाना, कहा चुनाव के वक्त राम क्यों याद आए, उत्तर प्रदेश के लोगों को दिल्ली से भगाया गया। आपदा राहत को लेकर सीएम धामी ने ली समीक्षा बैठक, मदद की राशि 3800 से बढ़ाकर की गई 5000, मकान मरम्मत के लिए मिलेंगे 1.5 लाख की मदद। हरक सिंह के कांग्रेस में वापसी की अटकलों से बीजेपी में बेचैनी, आज पूर्व सीएम विजय बहुगुणा हरक से करेंगे मुलाकात, सीएम धामी ने हरक से की बातचीत। बाबा केदार के दर पर पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत, चुनाव में जीत के लिए लिया आशीर्वाद, आपदा पीड़ितों की कुशलता के लिए बाबा से की कामना। माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद पर लगातार कस रहा कानूनी शिकंजा, पुलिस लखनऊ प्रयागराज में उमर अहमद की संपत्तियों को खंगालने में जुटी। लखीमपुर हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, उत्तर प्रदेश सरकार के स्टेटस रिपोर्ट की पेश, अब 8 नवंबर को हुई सुनवाई। जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा भैया पार्टी का जनाधार मजबूत करने के लिए यात्राएं निकाल रहे हैं। न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि पार्टी को जनता का समर्थन मिल रहा है, अभी किसी के साथ गठबंधन नहीं हुआ। अयोध्या दौरे पर आए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने रामलला के दर्शन किए। केजरीवाल 2 दिन के दौरे पर अयोध्या आए थे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने आखिरी दिन हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, कल सरयू आरती में हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित देवेंद्र शास्त्री की प्रशंसा में ट्वीट कर कहा, शास्त्री जी जीवन पर सिद्धांतों की राजनीति में प्रतीक रहे। नमो ऐप के कमल पुष्प मॉड्यूल पर इस निस्वार्थ आत्मा के बारे में जाने। आपदा में तबाह गर्म पानी के सरस्वती देवी की मदद के लिए मासूम ने बढ़ाए हाथ, 4 साल की बच्ची ने पड़ोसी को की गुल्लक दान, सरकारी मदद के इंतजार में सरस्वती देवी। सांसद अजय टमटा 2 दिन से चंपावत में आपदाग्रस्त क्षेत्र के दौरे पर जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों से मिले, मृतकों के बच्चों की शिक्षा सहित हर संभव मदद की बात कही। 18 अक्टूबर को आई प्राकृतिक आपदा से हल्द्वानी के गौला नदी में बने एनएच पुल का एक हिस्सा ढह गया, सीएम धामी ने इसे ठीक करने के लिए 15 नवंबर तक का वक्त दिया है। आंदोलन को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा, अजय मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग की। लखनऊ में तिकोनिया हिंसा में आरोपी आशीष मिश्रा में डेंगू की पुष्टि, 3 दिन बाद फिर भेजा जाएगा सैंपल, जिला अस्पताल में भर्ती है आशीष मिश्रा। उत्तर प्रदेश में कोरोना का गेम ओवर, 24 घंटे में मिले सिर्फ 5 नए मामले, उत्तर प्रदेश में कोरोना के 94 एक्टिव केस। फतेहपुर में बिना परमिशन डांस प्रोग्राम में बार बालाओं ने किया डांस, मांगलिक कार्यक्रम का बताया जा रहा वीडियो, ओढेरा गांव का मामला। कौशांबी में आवारा सांड आपस में भिड़ गए, सड़क पर भिड़े, सड़क पर मची अफरा तफरी, फकीरबाग चौराहे का मामला। आगरा में हथियारों के बल पर लूटी स्कॉर्पियो कार, 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। हाथरस में रोटी को लेकर होटल में जमकर लात घुसे चले, मारपीट से होटल में मची अफरा तफरी, वीडियो वायरल। बुलंदशहर में मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक से बाइक सवार ने मोबाइल छीना, घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गाजियाबाद में अवैध निर्माण कराने के नाम पर मांगी जा रही रिश्वत, वायरल वीडियो में प्राधिकरण के सुपरवाइजर कर्मचारी से मांगा रिश्वत। प्रयागराज में बीजेपी मंडल अध्यक्ष अवधेश को अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर में नशे में धुत दबंगों ने गांव के एक परिवार पर किया हमला, घर में घुसकर महिलाओं से छेड़खानी का विरोध करने पर लोहे की रॉड से अधेड़ पर किया कई बार। आगरा में गड्ढे में गिरी स्कूल वैन, वैन में बैठे सभी बच्चे बाल बाल बचे, वैन में मौजूद थे 11 बच्चे जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सीतापुर में गन्ने के खेत में मिला विवाहिता का शव, कोठरी गांव का मामला, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। फतेहपुर में पुलिस ने हाईवे पर चेकिंग के दौरान 11 लाख के नकली नोटों के साथ उन्नाव के 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया, पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।
आजमगढ़ में पेड़ से टकराई बाइक हादसे में 3 लोगों की हुई मौत, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आजमगढ़ में मेले में 2 सगे भाइयों पर चाकू से जानलेवा हमले में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। दुर्गा पंडाल के पास खड़े होने को लेकर हुआ था विवाद। नोएडा में अज्ञात बदमाशों ने अधिवक्ता निशांत की गोली मारकर हत्या कर दी। परिवारजनों से जमीन का विवाद काफी समय से चल रहा था। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बुलंदशहर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। 11,000 के लाइन पर काम करते वक्त संविदा कर्मी लाइनमैन झुलसा। ललितपुर में एक निजी नर्सिंग होम में जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर और नर्सिंग होम के स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद नाराज परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। इटावा में आगरा कानपुर हाईवे पर रिंग सेरेमनी कार्यक्रम से लौट रहे कार सवार 5 लोग हादसे में गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भदोई में एक ज्वेलरी की दुकान की छत को काटकर चोरों ने सोने चांदी के जेवरात चोरी किए। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। वृंदावन में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए एक संस्था सामने आई है। गिरधरनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट ने जरूरतमंदों को सामग्री वितरण और बच्चों को हॉर्लिक्स दूध भी बांटा। प्रयागराज में बालू लदे ट्रक में लगी भीषण आग, बिजली के तार की चपेट में आने से आग लगने की आशंका। जालौर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग, घर का सामान जलकर हुआ खाक। दमकल ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में नमकीन फैक्ट्री में लगी भीषण आग, खोड़ा नवनीत विहार में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के सीमापुर में एक मकान में लगी आग, दम घुटने से 4 लोगों की मौत। जालौर में खाद की किल्लत से परेशानी, किसानों ने लगाया जाम। खाद क्रय केंद्र संचालक पर लगाए खाद की कालाबाजारी के आरोप। आगरा में अभी भी ताजमहल के दीदार के लिए हो रही ऑनलाइन बुकिंग, टिकट काउंटर अभी भी बंद। ग्रामीण इलाकों में आने वाले सैलानियों को हो रही भारी परेशानी। फिरोजाबाद में टुंडला के पास NH2 पर रोडवेज बस को पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे की वजह से ट्रक ड्राइवर और क्लीनर अंदर ट्रक में फंस गए। बस और ट्रक की जोरदार टक्कर के बाद घायल हुए 2 लोगों को भी भर्ती कराया गया। आरोप की रोडवेज बस चालक की गलती की वजह से हादसा हुआ। पीलीभीत में बाढ़ प्रभावित गांव में बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पहुंचकर 1055 परिवारों को राहत सामग्री बांटी। लोगों ने आभार जताया। पीलीभीत में रेत में दबा मिला ट्रैक्टर ट्रॉली। 7 दिन पहले शारदा नदी में आई बाढ़ से करीब 50 से ज्यादा गांव पानी की चपेट में आ गए थे। पीलीभीत में किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हाथियों के झुंड ने फसलों को तहस तहस कर दिया। लखीमपुर खीरी की 5 तहसीलों के 150 से ज्यादा गांव प्रभावित। बाढ़ त्रासदी झेल रहे ग्रामीणों के लिए भोजन का लंगर चला रहे पुलिसकर्मी। फर्रुखाबाद में बाढ़ के पानी में 190 गांव घिरे। 50 गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूटा। बूढ़ी गंगा में उफान पर। गोरखपुर के ब्रह्मपुर ब्लॉक के विद्यालय के गेट पर पानी निकासी के लिए गड्ढे की खुदाई से बच्चों को गिरने का खतरा बढ़ा। स्कूल आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुलंदशहर में मगरमच्छ निकलने से हड़कंप। वन विभाग के कर्मचारियों ने मगरमच्छ को पकड़कर नहर में छोड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मौसम तेजी से बदला है। बारिश के बाद गुलाबी ठंड में मौसम को खुशनुमा बना दिया है। सर्दी, जुकाम और मौसमी बीमारी का खतरा बढ़ गया है। बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदलता दिखाई दे रहा है। सुबह और शाम हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से उत्तर भारत में गिरा तापमान। कानपुर में चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अगले हफ्ते तक ठंड की दस्तक होगी। बाराबंकी में मशरूम की खेती से किसान को हो रहा फायदा। किसान पारंपरिक खेती के साथ मशरूम की खेती करके दुगुना आय कमा रहे हैं। शाहजहांपुर पहुंचे बाइक यात्रा में अभिषेक ने अब तक 80 देशों की यात्रा की। 40,000 किलोमीटर की बाइक से यात्रा कर चुका है। गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हवाई टिकट फर्जीवाड़े की दोबारा जांच शुरू। पुलिस ने 4 साल बाद बंद कर दी थी जांच। कोर्ट के आदेश पर फिर खुली फाइल। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व उपाध्यक्ष देवेंद्र मिश्रा नगराहा की डिग्रियां फर्जी होने की शिकायत की जांच पूरी। शिकायत करने वाले ने बार काउंसिल के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से नगराहा के कागजात की फाइल ही गायब कराई थी। 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में कंगना का जलवा। 4 राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम करने वाली बनी पहली अभिनेत्री। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए भी नेशनल अवार्ड मिला।
नोरा फतेही और मलाइका अरोड़ा ने गर्मी सॉन्ग पर डांस कर स्टेज पर मचाई धूम। डांस वीडियो जमकर हो रहा वायरल। धनाश्री वर्मा ने दोस्त संग ऐश्वर्या राय के सॉन्ग चांद छुपा बादल पर किया क्लासिकल डांस। फैंस बोले अमेजिंग। दंगल गर्ल सानिया मल्होत्रा ने साड़ी पहन तितर बितर सॉन्ग पर किया जबरदस्त डांस। क्यूटनेस पर फैंस हुए फिदा। फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है। नेहा कक्कड़ ने पति रोहनप्रीत संग बीच समंदर में मनाई शादी की पहली सालगिरह। शेयर की रोमांटिक तस्वीरें।